दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां जेएनयू छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। जेएनयू चुनाव में जय श्री राम और लाल सलाम की गूंज देखने को मिल रही है। लेफ्ट उम्मीदवार दानिश ने एबीवीपी पर निशाना साधा, बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जेएनयू में 4 नवंबर को वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को मतगणना होगी। जेएनयू कैंपस में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट भी आज होने जा रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार के समर्थकों के बीच जय श्री राम और लाल सलाम की गूंज खूब हो रही है। लेफ्ट उम्मीदवारों ने, दानिश ने स्पेशली एबीवीपी और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। जेएनयू में 4 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो वहीं 6 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के नतीजे आएंगे। तो जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, देखिए वो बाकी दर किस तरह से है वो तो वो बता ही रहे हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एबीवीपी पर दानिश ने जमकर हमला बोला है, बीजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा है। 4 नवंबर को वोटिंग होनी है, 2 दिनों में वोटिंग हो जाएगी और 4 दिनों में नतीजे आ जाएंगे। मतगणना के बाद 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। जेएनयू कैंपस में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आज जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के में उम्मीदवार के समर्थक लगातार जय श्री राम और लाल सलाम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। की तरफ से जय भीम और लाल सलाम पेश करती हूँ। तो कैंपस में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। लगातार वहां पर देखिए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनसे वायदे भी किए जा रहे हैं, अपना विजन भी उनको बताया जा रहा है। 4 नवंबर को वोटिंग होगी, 6 को नतीजे आएंगे। उससे पहले आज प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है, जो काफी ज्यादा चर्चित रहती है। जेएनयू के चुनावों के दरमियान प्रेसिडेंशियल डिबेट आज होने जा रही है और अध्यक्ष पद के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए जो तमाम कैंडिडेट्स, चाहे एनएसयूआई से हो, एबीवीपी से हो या फिर लेफ्ट से हो, वो आज इसमें भाग लेंगे। और इस बार प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान एक दूसरे पर निशाना तो साधते नजर आएंगे ही, साथ ही अपना विजन भी बताते नजर आएंगे। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव अपने लास्ट स्टेज पर है। ऐसे में आज बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की जाएगी। इसको चुनाव प्रचार का आखिरी चरण माना जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद भारद्वाज भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। शरद, बताइए जरा, आज प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसको लास्ट स्टेज माना जाता है चुनाव का, उससे पहले जो कैंपस है वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, आज जो है एक तरीके से दिल्ली चुनाव, जो छात्र संघ का जो चुनाव है जेएनयू में, वो एक तरीके से आज थम जाएगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बहस होने वाली है जिसको डिबेट कहते हैं। बहुत चर्चित ये है और इस तरीके से जो है आज तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा होंगी। क्या समाधान जो है वो छात्रों के बीच में कर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। किन किन मुद्दों पर जो है अभी तक काम हुए हैं उस पर चर्चा होगी। और ये डिबेट जो है काफी लंबी चलती है और इससे खुला एक मंच कहते हैं जिससे बहस होगी। एक तरफ जो है 34 उम्मीदवार जो मैदान में है दिल्ली छात्र संघ चुनाव के बीच में, और एक तरफ जो है छात्र मतदाता बीच में रहेंगे और सवालों का जवाब देंगे और किन किन मुद्दों पर क्या कर सकते हैं उसको लेकर ये बहस होगी। एक तरीके से कहा जाए तो आज ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और यहाँ डिबेट होगी। और जिस तरीके से लेफ्ट जो है यहाँ पर मैदान में है, तो एबीपी मैदान में है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आयशा भी जो है यहाँ इस अपने आप को देखी जा रही है और लगातार चुनाव को लेकर
मुद्दे जो है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो जेएनयू के अंदर समस्याएं जो छात्र सहन करते हैं उसकी समस्या भी जो है यहाँ पर इस चुनाव में देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र के मुद्दे हैं वो तो है यही, लेकिन देश के मुद्दे भी और विदेश के मुद्दे भी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ लाल सलाम भी जो है गूंज देखने को मिली है, जय श्री राम के नारों की गूंज देखने को मिली है। यानी कि जो चुनाव का माहौल है वो गर्म होता जा रहा है और आज जो जिस तरीके से एक बड़ी बहस जो होगी वो देखने लायक होगी और यहीं पर चुनाव थम जाएगा। 4 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव है और 6 नवंबर को मतगणना होगी और देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि लेफ्ट का हमेशा जेएनयू में कब्जा रहा है और इसको उखाड़ने के लिए एबीपी आगे कदम बढ़ाती रही है और इस बार देखा जा रहा है कि एबीपी ने कमर कसकर इस चुनाव मैदान में उतारे। जी बिल्कुल शरद, और समीकरण देखिए वो तो आप बता ही रहे हैं, साथ ही साथ मुद्दों का आपने जिक्र किया जो तमाम छात्र संघ है, चाहे वो एबीवीपी हो या फिर लेफ्ट हो या फिर एनएसयूआई हो, उनकी तरफ से जिसको हम जब चुनाव होते हैं आमतौर पर मैनिफेस्टो कहा जाता है, उनकी तरफ से वो कौन से तमाम वादे हैं, वो कौन से तमाम इश्यूज हैं जिनको वो उठा रहे हैं और उन इश्यूज का जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, जो मैं बता दूं कि इस देश की नज़र दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि छात्र के साथ साथ में यहाँ पे राजनीति का गुण भी सीखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर कुछ भी हवा चलती है उसका सीधा असर देश तक पड़ता है, तमाम नेताओं पर पड़ता है और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। एबीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है विकास पटेल जो है वो अध्यक्ष पद पर है, उनका पैनल साथ में है। जो लेफ्ट से है या आदित्य है जो चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद पर है। तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का भी देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें तो महिला सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, इसके सवाल जो है यहाँ छात्र पूछ रहे हैं। तमाम जो है जो समस्याएं जेएनयू के अंदर देखने को मिलती है उसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि लगातार लेफ्ट का यहाँ पर कब्जा रहा है और एबीपी हमेशा सवाल खड़े करता रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। घोटालों की भी बात की गई है, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात की गई है। इधर लेफ्ट के जो छात्र नेता हैं वो अपने विकास की बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर वर्षों से कराते आ रहे हैं और अब यहाँ चुनाव जो है वो राजनीति का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि तमाम यहाँ छात्र की मैं बात करूँ तो टू के जो छात्र हैं। ठीक है शरद, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकाली गई एक मशाल यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एबीवीपी ने मशाल यात्रा निकाली है। जेएनयू में 4 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। जेएनयू में अध्यक्ष पद के लिए 34 उम्मीदवार है। एक मशाल यात्रा उन्होंने निकाली जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में एनएसयूआई ने भी छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई उम्मीदवार ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनएसयूआई उम्मीदवार ने जुलूस निकाला है और वोट की अपील की है। एनएसयूआई में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है और जेएनयू में 4 नवंबर छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को मतगणना होगी और इसके बाद ही ये साफ होगा कि कौन जीतेगा जेएनयू छात्र संघ का चुनाव। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी बहस काफी तेज हो गई है। एबीवीपी उम्मीदवार अनुज दामरा ने लेफ्ट पर सवाल खड़े किए। चुनाव से पहले छात्रों के बीच सवाल जवाब का मंच भी लगाया गया है। अनुज दामरा ने इस दौरान उमर खालिद की चर्चा की। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, 4 नवंबर को जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी। दिल्ली में जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव 4 नवंबर को है। 6 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव से पहले आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जेएनयू में उम्मीदवार के बीच सवाल जवाब
का मंच भी सजकर तैयार है और आज प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मतदान नजदीक आ गया है। वामपंथी गठबंधन और एबीवीपी छात्र मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। वामपंथी प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं तो वहीं एबीवीपी प्रदर्शन और राष्ट्रवाद पर जोर दे रही है। एनएसयूआई उम्मीदवार कुलदीप ओझा ने लद्दाख समेत कई विदेशों के मुद्दों को उठाया। कुलदीप ओझा ने एबीवीपी और लेफ्ट पर निशाना साधा। एक तरफ एबीवीपी बीजेपी आरएसएस है जो पूरे देश में एक भय तंत्र का माहौल बना के रखा है। साथियों, जिस तरीके से हमारे कैंपस में एबीवीपी जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलता है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी संगठन, इनसे मैं पूछना चाहूंगा साथियों, यह कैसा राष्ट्रवाद है जो आप छात्रों पे हमला करते हैं, उनको पीटते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं? यह आपका कैसा नेशनलिज्म है साथियों? यह वही लोग हैं जो गांधी की हत्या के बाद, आरएसएस वही संगठन है, गांधी की हत्या के बाद वो मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं साथियों।